हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके इंस्टीट्यूट। ठीक, तो देखिए आज अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना फिनॉल का टॉपिक। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो जाकर, इंटर कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल्स। ठीक, कि हम किसी अल्कोहल को ही एक अल्कोहल को दूसरे अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और एक हायर मेंबर ऑफ अल्कोहल को अपन लोग लोअर मेंबर ऑफ अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट किया करते हैं। ठीक है, तो आज थोड़ी सी आपको आवाज़ शायद आएगी बैकग्राउंड में हल्की फुल्की। ठीक है, क्योंकि इधर आस पास थोड़ा सा काम चल रहा है, तो उसको आप इग्नोर करिएगा। ठीक है, तो जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उस पर अपन लोग ध्यान देंगे। ठीक, क्योंकि ये वाला जो माइक है ना, ये माइक नहीं, दरअसल ये जो कैमरा है ये थोड़ा सा ज़्यादा वॉइस को है ना रिकॉर्ड करता है, तो बैकग्राउंड वाला भी रिकॉर्ड कर लेता है अच्छे से। ठीक, तो अब देखिए फिनॉल पे अगर हम लोग बात करें तो इससे पहले हम लोगों ने जब स्टार्टिंग में अल्कोहल की स्टार्टिंग की थी, ठीक है, तो हमने थोड़ा सा फिनॉल के बारे में पढ़ा था, है ना। वहाँ पे हमने फिनॉल का आइडिया ले लिया था कि हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, है ना, एंड फिनॉल्स की हम लोगों ने नेमिंग की भी बात की थी। तो वहाँ पर हमने छोड़ दिया था, फिर हमने अल्कोहल स्टार्ट कर लिया था। फिर अल्कोहल की बातें पूरी, प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टी, है ना, एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, और फिर हम अल्कोहल पर बेस्ड क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा एक बात इंपॉर्टेंट है, जितनी क्वेश्चंस हम लोगों ने कर रखा है ना, उसमें से कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक, अच्छा ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद, ये टॉपिक पूरा ख़त्म होने के बाद, तीनों कंपाउंड्स ख़त्म होने के बाद हम बिल्कुल कंप्लीट एनसीईआरटी फिर से करेंगे। ठीक है, तो देखिए कई चीज़ें रिपीट हो रही है। ठीक, कुछ रिएक्शंस अपन लोग हेलो एल्केन्स में कर चुके हैं, हेलो एरिन्स में कर चुके हैं, तो वो रिएक्शंस फिर से रिपीट हो रही है। तो मैं रिपीट वाली भी बता रहा हूँ, है ना, इस वजह से जिससे कि आपको बार बार है ना सुनने से याद हो जाए। तो जो लोग लगातार लेक्चर्स देख रहे हैं, एक भी लेक्चर जिन्होंने छोड़ा नहीं है, तो उनको बहुत ही है ना कंफर्टेबल फील होगा। चीज़ें बार बार रिपीट होगी, उनको लगेगा कि सब कुछ देखा देखा है, तो याद करने में बहुत ही आसानी रहेगी। ठीक है, तो देखिए अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आप सभी लेक्चर्स को बिना स्किप किए आराम से देखें। ठीक है, बहुत ही मज़ा आने वाला है, और हम लोग बिल्कुल कंप्लीट है ना पूरा ऑर्गेनिक वाला पार्ट ख़त्म करेंगे। जैसा कि आपको पता है, इसके बाद हमें स्टार्ट करना होता है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर ठीक है, फिर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, फिर इसी में आता है बायोमोलिक्यूल एंड पॉलीमर। ठीक है, तो इतना कुछ अपन लोग ख़त्म करेंगे, और सभी चैप्टर्स एक दूसरे से लिंक्ड चलेंगे। ठीक, जैसा कि आपको पता है कि एल्डिहाइड कीटोन्स की कुछ सारी बातें अपन लोगों ने इससे पहले कर रखी है। ठीक है, तो वहाँ पर भी एक बार देख लेंगे। ठीक, चलिए तो हम लोग बात करते हैं फिनॉल की। फिनॉल की ना हमने जनरल बातें कर ली थी, तो आज हम स्टार्ट करेंगे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो बेसिकली फ़िनॉल क्या है ना, फ़िनॉल एक एरोमेटिक कंपाउंड का है ना हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूट है, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है। अब यहाँ पर कुछ बातें मैं पहले से बता दूँ। ठीक है, इसके प्रिपरेशन को लेकर जो भी मैकेनिज़म्स वगैरह है ये अपनी सिलेबस में नहीं है ना, और वहाँ पर टाइम पास करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक, तो अभी यहाँ पर जो चलेगा, जो भी अभी हम लोग कंटेंट देखने वाले हैं, वो प्योर इन्फॉर्मेटिव बेस होगा। आपको बस इन्फॉर्म हो जाना है कि इससे ऐसे होता है, इससे ऐसे होता है। ठीक है, क्योंकि मैकेनिज्म वाली बातें जहाँ पर अपने लेवल पर समझ में आनी चाहिए वो सारी बातें हम करते जा रहे हैं। ठीक, और जहाँ पर हमें डायरेक्ट ध्यान रखना है, इन्फॉर्मेटिव बेस है, वहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला पार्ट अभी अपने सिलेबस के हिसाब से इन्फॉर्मेटिव बेस है, तो हमें बस एक बार इन्फॉर्म हो जाना है, जिससे कि आपको बार बार चीज़ें याद रखने में आसानी हो जाए। तो आप लोग इन्फॉर्मेशन के तौर पे ये वाला टॉपिक हमें पढ़ना है। ठीक है, तो वैसे आप लोग लीजिएगा। अब देखें आप लोग, तो फिनॉल का सबसे पहला प्रिपरेशन जो कि हम देख रहे हैं, हम लोग 5 मेथड पढ़ेंगे। अगर इस पार्ट से कोई क्वेश्चन आएगा तो हो ना हो यहीं से ही क्वेश्चन आने वाला है, और कहीं से नहीं आएगा। ठीक है ना, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। दरअसल क्या होता है कि हम लोग के पास ना सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड यूज़ होता है। अगर आप देखें SO3Na, और मेरे पास ये एक सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसे हम लोग ऐसे बोलते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है ना,
ऐसे हम लोग नॉर्मल बोल देते हैं सोडियम सॉल्ट किसका है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का, क्योंकि SO3H होता तो मेरे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड था, H को Na से सब्स्टिट्यूट कराया गया है, ठीक। एंड पर्टिकुलर इस कंपाउंड का क्या नाम है, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, इसे हम लोग बोलते हैं सोडियम बेंजीन, है ना, सल्फोनेट, ठीक, ये चीज़। तो क्या कहानी है, कहानी हमें सब ध्यान रखनी है कि इस तरीके से सोडियम सॉल्ट और बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड्स के साथ कराई जाती है और इन द प्रेजेंस ऑफ हीटिंग, ठीक है, ऑलमोस्ट ये टेम्परेचर होता है। अगर हम भूल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, अपन लोग वहाँ पे हीटिंग लिख देंगे, ठीक। तो ये हल्की फुल्की उस टाइप की है जैसे कि सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन हुआ करता था। आप बस इतना ध्यान रखो कि जब भी हम लोग बेंजीन सल्फोनिक एसिड यूज़ करेंगे और इस तरीके से NaOH लिखेंगे तो मेरे पास मिलेगा जो बंदा वो है सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे O- Na+, इसकी मैकेनिज्म वगैरह है जो कि अभी हम नहीं देख रहे हैं, है ना, उसका भी हमसे इतना मतलब नहीं है। एंड निकल जाता है Na2SO3, ठीक है, इस तरीके से यहाँ से Na2SO3 एंड अपना जो भी साइड प्रोडक्ट निकला उसे अभी इतना हमसे मतलब नहीं है। तो अपना मेन मुद्दा ये है, क्या नाम है इसका, सोडियम मैं बोल रहा हूँ सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक, ये चीज़। अगर Na+ को हम हटा दें तो जो बचेगा उसे हम बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। अब ये फिनॉक्साइड आयन बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में है, तो इसका एक फ़ायदा है जो हम आगे चल के अभी पढ़ने वाले हैं। तो जब भी हमें फिनॉल बनवाना है ना, तो हमें सबसे पहले एक बार ध्यान रखना है कि पहले अपन लोग सोडियम फिनॉक्साइड को मन में लाएंगे कि एक बार सोडियम फिनॉक्साइड बन जाए तो सोडियम फिनॉक्साइड बनने के बाद बहुत ही आसानी से इसका एसिडिफिकेशन करवाने पर, है ना, इसका एसिडिफिकेशन करवाया जाता है Cl के साथ, ठीक, इससे हम लोग बोलते हैं एसिडिफिकेशन, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ध्यान में रखना है, इस तरीके से आप NaCl निकाल दो, ठीक है, और O के साथ H जाके लग जाएगा तो ये बन गया फिनॉल, ठीक है, N+ NaCl। तो ये पहला मेथड है प्रिपरेशन का फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जहाँ पे हमने क्या किया, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड यूज़ किया, जैसे कि ये वाला कंपाउंड, इसे हम बोलते हैं सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होगी, हीटिंग करेंगे तो मुझे मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड का एसिडिफिकेशन करने पर मुझे मिल जाएगा फिनॉल, ठीक है, ये चीज़। तो ये बन गया फिनॉल। अब फिनॉल का जो OH है, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ना, वो लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो ये एक OH एज अ एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है, जो भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने के लिए यहाँ पर चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएगी, ठीक। तो इसका आइडिया में थोड़ा सा होना चाहिए कि OH एज अ एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह यूज़ होता है ना। इन सब की बातें हम लोग अभी आगे चल के करने वाले हैं, ठीक। तो ये पहला मेथड है जिसे हमें एज अ इन्फॉर्मेशन के बेस पे लेना है ना। मैकेनिज्म वगैरह अभी अपने सिलेबस में है नहीं, तो हम एक बार अपना बोर्ड का काम कर ले, फिर हम लोग जो भी मैकेनिज्म इस पूरे कोर्स के दौरान बच जाएगी उसकी हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। तो पहले आप एक बार ये नोट करें, फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन, है ना। पहले हम इसको देख लें, ठीक है ना, ये हो गया अपने पास। अब देखिए जो अपना नेक्स्ट मेथड है उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट मेथड है, अगर आप देखो तो अवर नेक्स्ट मेथड ये, ठीक। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट जो अपना मेथड है वो है फ्रॉम डाईएजोनियम सॉल्ट, ठीक है ना। जब हम हेलोएरिन पढ़ रहे थे ना, तो आपको याद होगा कि हमने एनिलीन कंपाउंड से, है ना, एनिलीन से डाईएजोनियम सॉल्ट बनाया था जो कि था बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि एनिलीन की रिएक्शन जब नाइट्रस एसिड से होती है तो मुझे एक कंपाउंड मिलता है जिस कंपाउंड का नाम है क्या चीज़, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ये देखा था हमने, ठीक है। इसी को हम वैसे भी लिखा करते थे N2+, क्यों, N2+Cl-, इस तरीके से ये चीज़, ठीक। तो इस कंपाउंड का नाम था बेंजीन डाईएजोनियम, ठीक है, क्लोराइड। तो नॉर्मल बोले हम लोग तो ये एक बेंजीन एक डाईएजोनियम सॉल्ट है ना।
जहाँ पर हमें N2 प्लस और Cl माइनस दिख जाए, N पे प्लस दिख जाए, तो ये मेरे पास डाइजोनियम सॉल्ट है। ठीक, तो दरअसल होता क्या है कि इस डाइजोनियम सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होता है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। तो दरअसल क्या होता है कि डाइल्यूट H2SO4 बॉयल होता है ना, इस बॉयल डाइल्यूट H2SO4 में दरअसल अपन लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड उसमें डाल देते हैं। ठीक, तो हीटिंग करके इसका हाइड्रोलिसिस होकर, ठीक, तो मुझे मिल जाएगा फिनॉल। ठीक, और आप यहाँ से अपने ध्यान के लिए इस तरीके से आप N2 निकलवा दें। ठीक, तो मुझे यहाँ से N2 निकल जाता है और प्लस HCl निकल जाता है। ठीक है, तो मिल गया फिनॉल। तो बस ऐसे ही एक लाइन की पूछी जाएगी, या फिर हो सकता है कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूछ ले, इस तरीके से दिया हो और वहाँ पे ब्लैंक दिया हो, तो मुझे क्या भर देना है वहाँ पर फिनॉल। ठीक है, नेक्स्ट मेथड देख रहे हैं हम लोग, फ्रॉम फिनोलिक एसिड। कौन सा एसिड? फ्रॉम फिनोलिक एसिड। ये चीज़ फिनोलिक एसिड का मतलब क्या है, देखिए आप ज़रा, एक मेरे पास इस तरीके का कंपाउंड होता है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। ये मेरे पास क्या है? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका हम लोग सोडियम सॉल्ट यूज़ करते हैं, सोडियम सॉल्ट। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम सैलिसिलेट। क्या हो जाएगा सर? सोडियम सैली। ठीक है, ये अपना सोडियम सैलिसिलेट। ठीक है, तो आज का लेक्चर पूरा इन्फॉर्मेटिव बेस है, जहाँ पे आपका जो इन्फॉर्मेशन के तौर पे लेना है। तो इस सोडियम सैलिसिलेट का ना डीकार्बोक्सिलेशन होता है ना, तो वही डीकार्बोक्सिलेशन जैसे कि सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन था, CaO है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में डीकार्बोक्सिलेशन, तो NO2CO3, ठीक, इस तरीके से निकल जाएगा और H2O निकल जाएगा, है ना। तो फिर जब भी इस टाइप का केस बना तो मुझे क्या मिलता है यहाँ पर बीच में सोडियम फिनॉक्साइड इस रिएक्शन से, और ये यहाँ से NO2 Na2CO3 प्लस H2O, जैसा कि सोडियम डीकार्बोक्सिलेशन में होता है उस तरीके से सोडियम कार्बोनेट और वाटर निकल गया, और मुझे मिल गया क्या चीज़ बीच में? सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ मैं एक्स्ट्रा नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर लिमिटेशन है। ठीक, सोडियम फिनॉक्साइड। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड का फिर से वही चीज़ हम लोग एसिडिफिकेशन कर देंगे। इस सोडियम फिनॉक्साइड का फिर से वही HCl के साथ रिएक्शन, तो हम बोलते हैं कि यहाँ से एसिडिफिकेशन करके आप ऐसे NaCl निकलवा लो, तो मुझे मिल जाएगा फिनॉल और प्लस NaCl, तो ये बन गया फिनॉल। ठीक है, तो ये होगा मेरे पास, ये हुए मेथड फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एंड फ्रॉम फिनोलिक एसिड में बीटा हाइड्रोक्सी जो कार्बोक्सिलिक एसिड का उसका सोडियम सॉल्ट है जिसका नाम है सोडियम सैलिसिलेट, एंड यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है। क्या हुआ है? डीकार्बोक्सिलेशन। इस डीकार्बोक्सिलेशन का यूज ना हम लोग एल्कीन बनाने में कराया करते थे। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ से क्या बन गया? सोडियम फिनॉक्साइड पहले बना एंड फिर सोडियम फिनॉक्साइड का एसिडिफिकेशन करवाने पर फिनॉल बन गया। ठीक, तो पहले आप इतना लिखें, फिर हम बात करते हैं दो मेथड हमारे पास और है उसकी। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट मेथड, अपना फोर्थ मेथड, जो कि है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX होता है, RMgX। ठीक है, अब की बार जो मुझे R है ना, R एक एरिल वाला कंपाउंड यूज़ करना पड़ेगा, तभी मेरे पास फिनॉल बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं अपना फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो इस फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की ऑक्सीडेशन होती है ईथर के प्रेजेंस में, तो मुझे फिनॉल मिलता है। ठीक, और बीच में हाइड्रोलिसिस भी होता है ना। तो आप देखो जरा, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो क्या होता है सर? फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की
ऑक्सीडेशन होता है ईथर के प्रेजेंस में, है ना, अपना ईथर के प्रेजेंस में सॉल्वेंट है, तो मुझे बीच में एक कंपाउंड मिलता है जिसका नाम है फेनिल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं फेनिल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक, अब क्या होता है सर, अब इस फेनिल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड का वही अपना एसिडिक हाइड्रोलिसिस वाटर में डाल देते हैं अपन लोग HCl। ठीक है, तो HCl से आ जाएगा H+, तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस। अब एसिडिक हाइड्रोलिसिस होकर हमने ये पार्ट पहले भी इस तरीके से कर लिया है, आप ऐसे करके इस तरीके से आप ब्रेक करा दो, तो OH एंड ये काम आप एग्ज़ाम में मत करना, अपने समझने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे वही मिल गया MgBrOH, तो यहाँ से हमें मिल गया फिनॉल। ठीक है, तो अगर कभी इस टाइप की रिएक्शंस एज अ फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आती है, ठीक है, तो हो सकता है आपको इस तरीके से दिया हो, है ना, एंड बीच में लिखा हो O2 या फिर O लिखा हो ओनली, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस हो, यहाँ पर जैसे A लिखा हो, यहाँ पर B लिखा हो। तो ऐसा हमें इन्फॉर्मेशन वैसे पता है कि जब किसी जब Gr का ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का ऑक्सीडेशन होगा, तो मुझे एक बीच में कंपाउंड मिलेगा जिसका नाम है फेनिल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, है ना, एंड फिर इस कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस करके, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करके मुझे फिनॉल मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे Gr से मिलता है। नेक्स्ट मेथड अपना है फिर फ्रॉम हेलो एरिन। तो हेलो एरिन से ना हमारे पास डाउस प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? डाउस प्रोसेस, जो कि हम लोग हेलो एरिन वाले चैप्टर में केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देख चुके हैं। ठीक, तो फिलहाल फिर इसकी मैकेनिज्म वगैरह हमारे पास है, लेकिन अभी अपने सिलेबस के हिसाब से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इस तरीके से किसी हेलो एरिन का, यानी कि क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम वही एक्वस NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराई जाती है। अपने पास वही टेम्परेचर 573 से 623 केल्विन, ठीक है, एंड 200 ATM प्रेशर होता है। तो मुझे मिल जाता है पहले सोडियम फिनॉक्साइड। क्या मिल जाता है सर? सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, तो वही अपना सोडियम फिनॉक्साइड। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड का एसिडिफिकेशन करके, ठीक है, NaCl निकल जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा फिनॉल। अब NCERT का एक क्वेश्चन है, ठीक है, जहाँ पर यही सेम करवाया है काम, बस यहाँ पर NO2 चिपका दिया है, NO2, ठीक है, शायद हमने कर रखा था हेलो एरिन के चैप्टर में। ठीक है, तो यही चीज़ हो गया फ्रॉम डाउस प्रोसेस। तो डाउस प्रोसेस से किसी हेलो एरिन से मुझे फिनॉल मिलता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप ध्यान रखना, यहाँ पर 200 ATM प्रेशर यूज होता है एंड अपना ये टेम्परेचर। ठीक, तो आज हमने देखा कि किस तरीके से फिनॉल का प्रिपरेशन होता है। ठीक है, और साथ ही साथ आज हमने किसी भी टाइप के मैकेनिज्म की कोई भी बात नहीं की, क्योंकि उसका भी अपने लिए इंपॉर्टेंस नहीं है। तो हमने आज डायरेक्ट एज ए इन्फॉर्मेशन के बेस पर चीज़ों को लिया है। ठीक है, चलिए तो फिर आप नेक्स्ट क्लास से हम बात करते हैं कि फ़िनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है एंड किस तरीके से अल्कोहल से डिफरेंट है ना, एंड कुछ एसिडिक कैरेक्टर्स वगैरह जैसे हमने अल्कोहल में देखा था, वैसे फ़िनॉल का भी अपन लोग कंपेयर करेंगे और कुछ एसिड्स को अपन लोग कंपेयर करके बताएंगे, जैसे कि क्वेश्चंस आ चुके हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इस टाइप के कंपाउंड्स पे अगर अपन लोग जैसे NO2 ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल, है ना, ये यूज़ करके उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ अपना पूछा जाएगा कंपेरिजन करने को। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को प्लस एम इफेक्ट का आइडिया होना चाहिए, जिससे हम लोग प्लस आर भी बोलते हैं, यानी कि रेजोनेंस इफेक्ट का आइडिया होना चाहिए। तो इसकी बात हम लोग अच्छे से कर लेंगे। तो जिस भी पार्ट से क्वेश्चन आने वाला है अपने एग्ज़ाम में, वहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी से हो, चाहे वो एसिड बेस के कंपैरिजन से हो, चाहे वो केमिकल रिएक्शन से हो, चाहे वो नेमिंग वाले पार्ट से हो। तो हम लोग बिल्कुल कंप्लीट अपना जो भी टॉपिक है वो कवर करेंगे। ठीक है ना, चलिए तो फिलहाल आज के लिए हम इतना रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे
केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल की, फिर हम बात कर लेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है, सो अभी तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।